माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की होम टैब के पार्ट 2 में अभी आप सीखेंगे यहाँ से स्टाइल टूल ग्रुप से। ये स्टाइल जो टूल ग्रुप है इसमें टेक्स्ट के मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं जो हम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट लिखनी होगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक फार्मूला अप्लाई करता हूँ, इक्वल साइन रेंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर, और एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स आ जाते हैं। ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज में कुछ पैराग्राफ्स लाने के लिए, ताकि उन पैराग्राफ्स पर मुख्तलिफ ऑप्शंस अप्लाई कर सकें और आप सीख सकें। अगर ये पैराग्राफ वैसे ही हम लिखते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। 3 पैराग्राफ आए हैं, मैं दरमियान वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद स्टाइल में से आके मैं यहाँ से कोई एक स्टाइल इसको देना चाहता हूँ, तो देखें कि आप पैराग्राफ का वही स्टाइल जो है अप्लाई हो गया यहाँ पे। अगर हेडिंग 2 देना चाहता हूँ तो ये पैराग्राफ हेडिंग 2 में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह हेडिंग 1 या और जो नो स्पेसिंग, ये जितने भी स्टाइल्स हैं ये आप अपने पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पर स्टाइल्स आ जाते हैं और यहाँ पे इस सिलेक्शन को सेव कर सकते हैं। अगर आपने इसके ऊपर जो फार्मेटिंग अप्लाई की हुई है इस फार्मेटिंग को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप क्लियर फार्मेटिंग पे क्लिक करें तो फार्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी। अगर अप्लाई स्टाइल्स करने हैं, यही स्टाइल अप्लाई करना है तो इस अप्लाई स्टाइल कर दें, ये ओके हो जाएगा। इसी तरह स्टाइल गैलरी अगर आपने चेंज करनी है तो यहाँ पे चेंज स्टाइल का ऑप्शन है कि ये इस गैलरी में स्टाइल से चेंज कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, ये देखें कि गैलरी चेंज हो रही है। इस गैलरी में जो स्टाइल रखे हुए थे वो स्टाइल चेंज हो रहे हैं। यहाँ से मुख्तलिफ फैंसी या एलिजेंट ये स्टाइल्स आप गैलरी में लेकर आ सकते हैं। और अगर इन स्टाइल्स में कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से स्टाइल्स के कलर भी चेंज कर सकते हैं कि आप यहाँ से ये कलर रखेंगे तो स्टाइल्स में ये कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह स्टाइल में अगर फ़ॉन्ट्स चेंज करने हैं आपने तो यहाँ पर फ़ॉन्ट्स पे आके आप ये एरियल ब्लैक जो भी फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं वो स्टाइल गैलरी में जितने भी स्टाइल्स हैं उनमें फ़ॉन्ट्स जो है ये फ़ॉन्ट्स यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। सिविक रखना चाहते हैं या ब्लैक टाई फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं तो आपके स्टाइल गैलरी में जितने भी स्टाइल हैं उनमें ये फ़ॉन्ट अप्लाई हो गया। तो आगे हमारे पास जो टूल ग्रुप है होम टैब का लास्ट टूल ग्रुप है उसका नाम है एडिटिंग। एडिटिंग में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है फाइंड ऑप्शन के ज़रिए से आप अपने डॉक्यूमेंट में जो राइटिंग या टेक्स्ट लिखी हुई है उसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करता हूँ, फाइंड पे क्लिक करें या आप कंट्रोल F कमांड प्रेस करें तो ये फाइंड आ जाएगा। यहाँ पर इस फाइंड में आप जो भी वर्ड लिखेंगे, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसमें लिखता हूँ चेंज वर्ड लिखता हूँ तो ये देखें कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में चेंज के नाम से जितने भी वर्ड हैं वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गए। यानी हमने उनको फाइंड कर लिया कि चेंज का वर्ड हमारे डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पर मौजूद है। इसी तरह अगर आप इसको इरेज करके यहाँ पे और कोई वर्ड लिखेंगे, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट का वर्ड लिखता हूँ, ये देखें कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स नेम के टाइटल लिखे हुए हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गए हैं। आप इनको फाइंड के ज़रिए सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इस नेविगेशन पेन को क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे देखें ये फाइंड का ऑप्शन है, यहाँ से आप फाइंड का ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F प्रेस करें। इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है फाइंड में जिसे हम रिप्लेस कहते हैं। उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल H। जैसे आप कंट्रोल H प्रेस करते हैं तो ये देखें कि फाइंड, रिप्लेस और गोट ये तीनों ऑप्शन हमारे पास एक साथ भी मौजूद हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कि आप यहाँ से फाइंड करें रिप्लेस का मतलब ये है कि आपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ गलतियाँ की हैं
डॉक्यूमेंट की जगह डॉक्यूमेंट्स लिखना था हमने, तो आप उस गलती को कम टाइम में कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप फाइंड में आएँ, उस वर्ड को फाइंड करें। फाइंड करने के बाद आप क्या करें कि आप रिप्लेस में आएँ। रिप्लेस में एक और यहाँ पर बॉक्स आ जाता है, इस बॉक्स में आप डॉक्यूमेंट की जगह डॉक्यूमेंट्स लिखें। डॉक्यूमेंट्स आप लिखें इसमें, और उसके बाद अगर आप रिप्लेस आल करेंगे तो हमारे पेज में जितने भी डॉक्यूमेंट के नाम से वर्ड थे उन सब पर हमने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर लिया, उन सब पर हमने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई हो गया, और चंद सेकंड के अंदर डॉक्यूमेंट के जितने भी वर्ड थे वो डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो गए। तो आप रिप्लेस से जो है ये आप फंक्शन कर सकते हैं। उसके बाद रिप्लेस के साथ अगला हमारे पास जो ऑप्शन है वो है गो टू। गो टू का मतलब है कि आप एक बुक टाइप कर रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, और उस बुक में आपके पास मुख्तलिफ पेजेस हैं, तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर पेज नंबर पर जाना चाहते हैं, पर्टिकुलर पेज नंबर पर, तो आप यहाँ से पेज सेलेक्ट करें और यहाँ पे पेज नंबर दें। जैसे मैं यहाँ पे 10 लिख रहा हूँ, और हम जैसे ही गो टू करेंगे तो पेज नंबर 10 पर जो है हम चले जाएंगे यहाँ पर। अगर आप किसी लाइन में जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लाइन लिखें और यहाँ पे लाइन नंबर दें। जैसे मैं लाइन नंबर 6 में जाना चाहता हूँ या 5 में जाना चाहता हूँ, जो भी लाइन नंबर देंगे आप उसको गो टू करेंगे तो आपका कर्सर जो है, अभी देखें कि लाइन नंबर 7 में ये कर्सर यहाँ पर आ गया। गो टू फंक्शन इसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइंड तलाश करने के लिए, रिप्लेस एक वर्ड के ऊपर दूसरा वर्ड प्लेस करने के लिए, और गो टू किसी भी लाइन नंबर किसी भी पेज नंबर पर आप जा सकते हैं। यहाँ पर फाइंड के लिए हमने शॉर्टकट की कंट्रोल F को इस्तेमाल किया था, और रिप्लेस के लिए कंट्रोल H है शॉर्टकट की, और गो टू के लिए कंट्रोल G शॉर्टकट की का हम इस्तेमाल करते हैं। इससे आगे हम आते हैं यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन है सेलेक्ट में सेलेक्ट आल है, और उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स है, और सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसमें हम यहाँ से सेलेक्ट में से जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है सेलेक्ट आल। सेलेक्ट आल के फंक्शन में से आप यहाँ पे सारी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी डॉक्यूमेंट पे जो कुछ भी है वो सारे का सारा सेलेक्ट हो गया, और सेलेक्ट हो जाने के बाद आप इसे डिलीट कर सकते हैं, कट कॉपी वगैरह आप इसे कर सकते हैं। यानी डॉक्यूमेंट पे जितने भी जो भी मवाद है, टेक्स्ट है, जो कुछ भी है, सारे का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है सेलेक्ट में, वो है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे देखें, इंसर्ट में आके शेप्स में से मैं यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट, ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, और इस ऑब्जेक्ट का यहाँ से कलर देता हूँ मैं ग्रीन कलर देता हूँ, और इसकी आउटलाइन जो है उसकी साइज़ में कम कर देता हूँ, और आउटलाइन का कलर आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल D प्रेस करके एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। 2 ऑब्जेक्ट हो गए यहाँ पर, इसकी साइज़ कम कर लेता हूँ, और इसका कलर यहाँ से मैं वाइट कर लेता हूँ। कलर वाइट करने के बाद यहाँ पे देखें हमारे पास अभी 2 ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2। इसमें इंसर्ट में से आके शेप्स में से आके यहाँ पे मैं इसमें चांद भी बनाता हूँ, और इसका कलर मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ। वाइट करने के बाद आउटलाइन का ये साइज़ जो है लाइन की वो भी मैं कम कर देता हूँ, और आउटलाइन का कलर भी हम ब्लैक कर देते हैं। ये मैं चांद को यहाँ पर लेकर आता हूँ। तो यहाँ इसके साथ हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गए 3। चौथा ऑब्जेक्ट मैं ले आता हूँ इंसर्ट में से, मैं स्टार को ले आता हूँ। यहाँ पे ये हम स्टार भी बना लेते हैं, और स्टार का कलर मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ, और आउटलाइन कलर भी कर देता हूँ, और आउटलाइन साइज़ भी मैं। तो दोस्तों देखें अभी हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट हो गए। तो ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट फंक्शन में आएँ और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में आएँ। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पे टिक करने के बाद ये एरो आ जाएगा, यहाँ पे आप एक दायरा बनाएं और उस दायरे में इसको आप सेलेक्ट कर लें। या आप ऐसे करें कि ये एक ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके रखें, और दूसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। ये देखें चारों ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो गए। इसके ऊपर राइट क्लिक करें
और आप ग्रुप में आएँ और यहाँ पर ग्रुप बना दें। तो इसी तरह आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके आप उसका ग्रुप बना सकते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट से आप ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद उसका ग्रुप बना के उसे एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी ऐसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करें जिनका फॉर्मेटिंग एक जैसा हो। मिसाल के तौर पे अब देखें यहाँ पर 3 पैराग्राफ हैं, तो 3 पैराग्राफ में जो दरमियान वाला पैराग्राफ है उसकी फॉर्मेटिंग चेंज है, यानी राइटिंग का कलर, राइटिंग का स्टाइल, ये सारी चीज़ें इसमें चेंज हैं। जो नीचे पैराग्राफ है और यानी बॉटम साइड पे और टॉप साइड पे उन दोनों पैराग्राफ्स की फॉर्मेटिंग एक जैसी है। तो यानी दरमियान वाले पैराग्राफ को छोड़कर ऊपर वाले पैराग्राफ और नीचे वाले पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन में आए और यहाँ पे आप सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग इस पर क्लिक करें, यानी ऐसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करें जिनकी फॉर्मेटिंग एक जैसी हो। इसमें टेक्स्ट स्टाइल जो है हम यहाँ से चेंज करते हैं। टेक्स्ट स्टाइल में ये चेंज करता हूँ और इस पैराग्राफ को मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ। इस पैराग्राफ का कलर मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ और इस पैराग्राफ का कलर भी मैं यहाँ पे रेड कर लेता हूँ और इसका स्टाइल भी मैं यहाँ से, स्टाइल हमें एक जैसा रखना पड़ेगा। जैसे मैं रेवी स्टाइल रखता हूँ यहाँ पे इस पर और इस पर भी मैं यही स्टाइल अप्लाई करता हूँ। तो यानी ये टेक्स्ट क्या हो जाएगी, एक जैसी टेक्स्ट हो जाएगी। और यहाँ पे आने के बाद सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, अब देखें आप कि सिर्फ ऊपर वाला और नीचे वाला पैराग्राफ सेलेक्ट हुआ है, यानी जिन पैराग्राफ्स की फॉर्मेटिंग एक जैसी है, और दरमियान वाला पैराग्राफ जो है वो हमारे पास सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो दोस्तों आज हमने होम टैब के पार्ट 2 में जितने भी ऑप्शन थे वो हमने सीख लिए हैं, समझ लिए हैं। आगे आप इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर देखेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।